सागर, सूर्य और चंद्रमा की तरह चंचल, चमकती और मदहोश कर देने वाली मतवाली प्रेम कहानी है चंद्रकांता। एक इंतकामी, दहकती प्रेम कहानी है चंद्रकांता। सुलगती, हैरत अंगेज प्रेम कहानी है ये चंद्रकांता। कौन रोक सकता है महाराज शिवदत्त के इन जज्बात को जो तड़प रहे हैं पंडित जगन्नाथ के लिए। फिर भी शाही शिकस्त के शिकंजे में गिरफ्त की वजह से ये कठोर सजा सुनाने पर हो जाते हैं मजबूर। इस पंडित जगन्नाथ के हाथ काट दिए जाए। महाराज, आपकी इस इंसाफ की बात किसी की समझ में नहीं आएगी। इस बात को सिर्फ आप समझ रहे हैं या मैं? तेज सिंह ने हिम्मत का जर्रा बख्तर पहनकर हौसले की तलवार से हर पहरे को काट फेंका, लेकिन उसकी मंजिल की दिशा ने उसे पहुंचाया भयानक दमदमी माई के अड्डे पर। शिकार। और फिर शिकार करने के लिए शुरू की जाती है भयानक मायावी तैयारी। बिच्छू और सांप का जहर उतारा जाता है इस महाकुंड में। मकसद है मौत से भी बदतर दंड। तेज सिंह का शरीर तिल-तिल होने लगता है नष्ट। डायनों के इस महान नृत्य के जरिए अब लाचार और असमर्थ तेज सिंह को डायने तब्दील कर देती हैं एक जानवर में। माया जाल का भीषण नुस्खा मनुष्य का चोला त्याग कर चूहे का चोला पहनने पर कर देता है तेज सिंह को मजबूर। शाकालपति के हैवानियत के घेरे में इधर मजबूर है केतकी। बद्रीनाथ फरार तेज सिंह को तलाशने दाखिल होता है। रास्ते के हर अड़चन को वो उठा फेंकता है। दुश्मन बैरी, तुम कौन हो? मैं तेरा काल हूँ। महाकाल स्वरूप बद्रीनाथ टूट पड़ता है शाकालपति पर और फिर उसका कहर टूटता है दमदमी माई पर, जिसे वो तिनके की तरह तोड़कर लगाता है ठिकाने। और फिर मेंढकी को करके मजबूर इस भयानक रचे जानवर की योनि से और मेंढकी की मायावी शक्ति की तरकीब से बद्री तेज सिंह की मुक्ति करा लेता है हासिल। तेज सिंह जैसे ही अपने वजूद को करता है इख्तियार, वो ध्वस्त कर देता है कैद की दीवार को। लेकिन उसे सामने मौजूद देखकर बद्री के बदल जाते हैं तेवर। नतीजा, दोनों के बीच छिड़ जाता है युद्ध। लेकिन इस ईमानदारी के मुकाबले को जीतने के दोनों के मकसद के फैसले को केतकी धोखे का लेकर सहारा फतह का सहरा बांध देती है तेज सिंह के हक में। तुम कायर हो, तुम कायर हो। मेरी ईमानदारी और ताकत पर हमेशा के लिए एक दाग लग गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। एक खास वजह से हवा की रफ्तार से वहां पहुंचता है अय्यार पन्नालाल बद्री की तलाश में। ये तो बद्रीनाथ जी का खोआ है। बादल की मदद मिली और पन्ना को मिला बेहोश बद्री। बद्रीनाथ जी, बद्रीनाथ जी। पन्ना बेहोश बद्री को लाता है फौरन होश में। बद्रीनाथ जी। जैसे ही आया बद्री होश में, उसे आवाज दी उसके फर्ज ने। तो तेज सिंह को गिरफ्तार किए बिना चुनाव वापस नहीं लौटूंगा। मैंने महाराज को वचन दिया है कि मैं तेज सिंह को गिरफ्तार करके ही वापस लौटूंगा। बद्रीनाथ जी, क्या पंडित जगन्नाथ की जिंदगी का सवाल भी आपको नहीं रोक सकता है? उनकी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। ये खबर सुनते ही बद्री फौरन पन्ना के साथ लौट जाता है चुनार का। पंडित जगन्नाथ गुनहगार हो सकते हैं, ये इल्जाम बद्री को कतई नहीं है मंजूर। बद्री? हाँ पंडित जी, पन्नालाल से मुझे इस भयानक हादसे की तफसील मिल चुकी है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई पंडित जी, कि बेकसूर होते हुए ये इल्जाम आपने अपने सर पर क्यों लिया? आखिर क्यों? जो शाही फैसला होना था वो हो चुका है बद्री। आप कितने भी इल्जाम अपने सर पर थोप लीजिए, लेकिन मैं असलियत का पता लगा कर रहूंगा। और आप कातिल नहीं हैं पंडित जी। बद्री पंडित जगन्नाथ को बेगुनाह साबित करने के लिए और करने साजिश को बेनकाब उठाता है ये अहम कदम। सत्य क्या है, बोलो। पंडित जगन्नाथ और सभ्या का विवाह होते हुए मैंने नहीं देखा है। पुजारी, अगर तूने उस साजिशी का नाम बता दिया तो बद्री तुझे जिंदगी बख्श देगा। बोल, किसे कहने पड़ी सत्या? और फिर वो मैं नहीं बता सकता, वो मैं नहीं बता सकता। देख पुजारी, अगर तूने नहीं बताया तो तुझे मौत नसीब होगी, नहीं तो मैं तुझे जिंदगी बख्श दूंगा। बोल। यदि आप मुझे जिंदगी देंगे तो वो निश्चय ही मुझे मौत दे देंगे। वो मुझे नहीं बख्शेंगे, वो मुझे नहीं बख्शेंगे। तू क्या समझता है हा? बद्री तुझे अभी मौत नहीं बख्शेगा, बद्री तुझे बेमौत मार डालेगा। बोल, बोल तुझे क्या चाहिए? दर्दनाक मौत या जिंदगी? जिंदगी, जिंदगी। अगर तुझे बद्री के हाथों जिंदगी चाहिए तो तुझे कबूल करना होगा।
महाराज और महारानी के सामने तस्लीम करना होगा कि तूने झूठ बोला था। तुझे कबूल करना होगा कि पंडित जगन्नाथ और सभ्या की कभी शादी नहीं हुई थी। तुम्हें यह भी कबूल करना होगा कि तुम गंधर्व विवाह के साक्षी नहीं थे। बोलो, मंजूर है? बद्रीनाथ जी, मुझे मंजूर है। भरे दरबार में तुम्हें तस्लीम करना होगा, समझे? चलो। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि षड्यंत्रकारी दुश्मन का नाम जानने वाली बात आपने छोड़ क्यों दी, मनसूख क्यों कर दी? अपने मकसद के लिए कब और कितनी चोट पहुंचाई जाए, इस बात को बद्री से बेहतर कोई नहीं जानता। जी देखो, पंडित जगन्नाथ को इल्जामों के जिस परकोटे में घेर लिया गया है, उस परकोटे की हर दीवार को हमें ध्वस्त करना है। उसमें से एक दीवार आज ध्वस्त हुई है और पुजारी गंगाधर की गवाही से देखना, इल्जामों की दिशा बदल जाएगी। ये बात तो ठीक है, मुझे तो लग रहा था कि आपके भय से पुजारी गंगाधर ये दुश्मन का नाम आज ही बता देगा। दुश्मन को इतना कमजोर समझने की कोशिश मत करो। पुजारी गंगाधर हमारा सबसे महत्वपूर्ण कैदी है और गवाह है। कल तक उसे दुश्मन से महफूज रखने का यही एक तरीका था। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन दुश्मनों का खतरा फिर भी बरकरार रहेगा। इस बात का मुझे एहसास है, इसीलिए पुजारी गंगाधर की जिंदगी की सलामती के लिए बद्री ने सुरक्षित और महफूज जगह का इंतजाम कर दिया है। चलो। चलिए। क्या बात है बद्री? अपने देवता जैसे पवित्र बड़े भाई के लिए खुशखबरी लाया हूं पंडित जी। बद्री, पंडित जगन्नाथ की जिंदगी इतनी बेजार और हीन हो चुकी है कि अब जिंदगी भर इस तरह की भावना को मैं महसूस नहीं कर सकता। लेकिन मैं उन भावनाओं को महसूस कर सकता हूं पंडित जी। आप जिस जिल्लत के रास्ते से गुजर रहे हैं, उस रास्ते को बद्री से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। मैं आपके खून के आंसुओं के हर कतरे का हिसाब दुश्मन से गिन गिन कर लूंगा पंडित जी, गिन गिन कर लूंगा। और पंडित जी, यूं समझिए कि शुरुआत हो चुकी है। हाँ पंडित जी। बद्रीनाथ जी ने पुजारी गंगाधर को इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि कल वो महाराज के दरबार में अपना हल्फिया बयान देगा कि आपसे सभ्या की शादी की बात बेबुनियाद है। और वो बेगैरत पुजारी भरे दरबार में महारानी के सामने कबूल करेगा कि गंधर्व विवाह से संबंधित उसका बयान झूठा था। हाँ पंडित जी। बद्री, ये बात सुनकर आज मुझे उतना ही ताज्जुब हो रहा है जितना मुझे तुम पर नाज है। बद्री, तुमने आज मेरा छोटा भाई होने का फर्ज अदा कर दिया। मेरी आत्मा पर पड़ा हुआ अमिट कलंक तुमने धो दिया है बद्री। ये जलता हुआ दाग न मुझे जीने देता था, न मरने देता था बद्री। बद्री, तुमने मुझे बेशर्मी और जलालत के भावर से उबार लिया बद्री। ये सब शुरुआत है। दुश्मन की जालसाजी का पर्दाफाश करते ही उसके खेमे में भूकंप आ जाएगा पंडित जी। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। ये तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तारा, बद्रीनाथ का चुनारगढ़ में पहुंचने से ये भूचाल आना लाजमी था। लेकिन उस भूचाल का क्या होगा असगर, जो कल दरबार में आने वाला है? तारा, कल जो दरबार में भूचाल आएगा वो बद्रीनाथ के खतरनाक मंसूबों का एक पहलू है। बद्रीनाथ के मंसूबे खतरनाक।
फिर क्रूर सिंह का यक दिमाग किस दिन काम आएगा? क्रूर सिंह, बद्रीनाथ के शातिर दिमाग का मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं है। खामोश तारा, खामोश। बद्रीनाथ को इतना अहम ओहदा देना क्रूर सिंह के शान के खिलाफ है और ये क्रूर सिंह को मंजूर नहीं। बद्रीनाथ का अगर कोई काट है तो है सिर्फ क्रूर सिंह, क्रूर सिंह, क्रूर सिंह। सुनो तारा, अब तुम दोनों अपनी अपनी लगाम में क्रूर सिंह के हवाले कर दो। जो मैं दिखाऊं वो देखते जाओ, मैं जो सुना वो सुनते जाओ, जिधर मोड़ मुड़ते जाओ। क्रूर सिंह, अभी तक इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी है और ना ही इसकी कभी नौबत आएगी, समझे? अच्छा, क्रूर सिंह, तारा के खौफ की वजह से पुजारी गंगाधर बद्रीनाथ के डर के बावजूद दरबार में हमारा नाम जाहिर करने की हिम्मत नहीं करेगा। बेवकूफ, बद्रीनाथ शातिर है, उसने अपना पहला मकसद हासिल कर लिया है। कल दरबार में पुजारी के बयान के बाद वो तुम्हारा नाम भी उगलवा लेगा, समझी? ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। जरा सोचो तारा, कल दरबार में तुम्हारा हश्र क्या होगा? अब सिर्फ क्रूर सिंह है, सिर्फ क्रूर सिंह, जो पुजारी को दरबार में पहुंचने से पहले उसका बयान बदलने पे मजबूर कर देगा, समझी? लेकिन क्रूर सिंह, शायद तुम्हें मालूम नहीं, बद्रीनाथ ने फौलादी पहरे का एक नया चक्र भी इजाद किया है। उसने पुजारी की रक्षा के लिए मोहरबंद मोहर जारी की है। बद्री चाहे कुछ भी कर ले, क्रूर सिंह के यक दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकता। यक ये विशेष मुद्रा मैं पहले भी जारी कर चुका हूं। ये मुद्रा तुम लोगों की पहचान है, तुम लोगों का परिचय है, समझे? जी। ये बद्री पहरेदारों को क्या समझा रहा है? भीमा, कल सुबह तक ये सैनिक तुम्हारी कमान में यहां इसी जगह तैनात रहेंगे। जी। मैं तुम लोगों को यहां इसलिए तैनात कर रहा हूं कि तुम लोगों की ईमानदारी, वफादारी और बहादुरी अभेद्य है। बद्रीनाथ जी, हम आपके विश्वास में पूरे उतरेंगे। भीमा, तुम समझ सकते हो पुजारी गंगाधर की हिफाजत और उसकी गवाही पंडित जगन्नाथ को बेगुनाह साबित करने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जी। ये तो गंगाधर पुजारी की बात हो रही है और पंडित जगन्नाथ की भी। यहां इतना कड़ा पहरा होना चाहिए कि हवा तो हवा किसी की सांस तक यहां फटकने न पाए। मेरा अंदाजा सही था, पुजारी यही हिरासत में है। ये 4 मुद्राएं मैं तुमको सौंपता हूं, कि तुम वीरू, सलीम, किस्मत और महेश को सौंप देना। उनकी जिम्मेदारी खाने की सामग्री और जरूरी आकस्मिक चीजें कैदी तक पहुंचाना। जी बद्रीनाथ जी। और सुनो, जिसके पास ये मुद्रा नहीं है उसकी छाया तक यहां नहीं पहुंचनी चाहिए। चरम सीमा तक सावधान रहना भीमा, दुश्मन को कमजोर मत समझना। 5 मुद्राएं? अच्छा, ये बात है। हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर है? लेकिन शाबाश नाज़िम, शाबाश। ये खबर जो तुम्हारी मदद से हमारे हाथ लगी है, इसका इस्तेमाल करके मैं पुजारी गंगाधर का वो हश्र करूंगा कि तारा और उसके दावेदारों पे हमारा दबदबा और बुलंद हो जाएगा। यक! अरे सरकार, ये क्या कर दिया आपने? नाज़िम, ये वो जरिया है जो हमें पुजारी गंगाधर के बंदीगिरी तक पहुंचाएगा, जिस बंदीगिरी के नाकेबंदी का जिम्मा बद्री ने लिया है। लेकिन सरकार, आपका ये जरिया गलत भी साबित हो सकता है, क्योंकि वो कैदखाना फौलादी है। फौलादी कैदखाना। नाज़िम, ज़ुबान संभालो। क्या तुम क्रूर सिंह के फौलादी इरादों और कदमों से वाकिफ नहीं? क्रूर सिंह चुनारगढ़ की हर ईंट, हर सुराग और हर खुफिया रास्ते की जानकारी रखता है।
इसीलिए क्रूर सिंह हर मौके का फायदा उठा सकता है। ताज्जुब है, दुश्मन की हरकतों का आज कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। कौन है? कौन है? कौन है? क्रूर सिंह जी, आप और यहाँ बंदी गृह में? हाँ, मैं आपको क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल कर लूंगा पुजारी। मैंने ऐसा क्या किया है जो आप इतने खतरनाक इरादों के साथ मेरी तरफ बढ़ रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने तो कुछ भी नहीं। तुमने तो सिर्फ इतना किया कि बद्री के दबाव में आकर महारानी के सामने दिया हुआ अपना बयान बदल दिया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था और मैं उस गंधर्व का साक्षी नहीं। हाँ, तुमने सिर्फ इतना कहा। तुमने हमारा नाम भी गुप्त रखा। तुम समझते हो कि तुमने हमें शाही निशाने से बचा लिया, अब इसलिए तुम हमारे कहर से भी बच जाओगे, है ना पुजारी गंगाधर? गंगाधर, तुम अभी चिल्लाए थे। इस पर किसी ने हमला किया है। किसने हमला किया तुम पर? बोलो, किसने हमला किया तुम पर? पन्नालाल, इसकी जबान किसी ने तराश दी है। दुश्मन ने हमारे गवाह को बेजुबान कर दिया है। दुश्मन ने इसकी जुबान इसलिए तराशी ताकि बयान न दे सके, लेकिन बयान हाथों से लिखकर भी दिया जा सकता है। अब ये पुजारी इसका बयान अपने हाथों से लिखकर देगा। ये तुम्हारे हाथों क्या हुआ? गंगाधर, जिन दुश्मनों ने तुम्हारी जबान तराशी है, उन्हीं ने तुम्हारे हाथों को भी कुचल डाला। सलीम बजरंगी, इधर आओ। हुक्म बद्रीनाथ जी। दुश्मन इस खैस खाने के अंदर तक घुस आया और तुम लोगों को हवा तक नहीं लगी। ये सब कैसे हुआ? क्यों हुआ? कोई जवाब है तुम्हारे पास? अविनाश के लिए क्षमा चाहते हैं, मगर क्या हुआ मुझे नहीं पता। हमारी निगरानी भरपूर थी। अंदर कोई नहीं आया बद्रीनाथ जी। अंदर कोई नहीं आया? देखना चाहते